अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अब से चंद घंटे पहले एक खबर कंफर्म हो गई है और वो खबर ये है कि जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर थे इसाक डार साहब वो पाकिस्तान वापसी आ रहे हैं। ये खबर तकरीबन एक हफ्ते से गर्दिश कर रही थी, लेकिन कल रात ही कंफर्म हो गई जब उन्होंने खुद कहा कि वो पाकिस्तान वापसी आ रहे हैं और समहाउ वेडनेसडे की उनकी फ़्लाइट है। और दूसरी तरफ उन्हें कुछ रिलीफ भी मिला है। अब उनको पाकिस्तान आते ही अरेस्ट नहीं किया जाएगा और उनको अदालत जाने का मौका दिया जाएगा। उसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई है। गुज़िश्ता 12 से 18 घंटे में पाकिस्तान का जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस है उसकी 3 ऑडियोज़ जो हैं वो लीक हो चुकी हैं। ये मुख्तलिफ नौयत की ऑडियोज़ थी। सबसे पहले हम एक काम करते हैं कि एक एक करके इन सारी ऑडियोज़ पे बात करते हैं। एक ऑडियो लीक हुई जिसमें समहाउ जो हमारे सिटिंग प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ साहब, वो मरीम नवाज़ साहिबा के साथ गुफ्तगू कर रहे हैं और उस गुफ्तगू में ये बात कर रहे हैं कि किस तरीके से समहाउ जो चौधरी परवेज़ इलाही साहब हैं वो और जो चौधरी शुजात हैं उनके आपस में इख्तलाफात हो गए और किस तरीके से चौधरी परवेज़ इलाही ने धोखा दिया अपने बड़े भाई को। और वो ये मरीम नवाज़ साहिबा ये भी कह रही हैं कि जो अपने बड़े भाई का नहीं हो सका वो हमारा क्या होगा, इस किस्म की बात कर रही हैं। उसके अलावा वहाँ पे बात एक और चीज़ पे हो रही है, वो ये है कि जो इस वक्त के फाइनेंस मिनिस्टर हैं मिफ्ता इस्माइल साहब, उनको क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि उनको खुद भी नहीं पता वो क्या काम कर रहे हैं। वो टीवी पे आके कुछ कह देते हैं जिसके बाद लोग उनका मजाक उड़ाते होते हैं। और समहाउ जो मरीम नवाज साहिबा वो दुआ करिए कि इसहाक डार साहब वापस आ जाएँ, और अब इसहाक डार साहब वापस आ रहे हैं। इसके अलावा एक और जो ऑडियो लीक हुई, उस ऑडियो में हमने ये सुना कि जो शहबाज शरीफ साहब हैं वो तौकीर शाह साहब से बात कर रहे हैं और उसमें वो ये कह रहे हैं कि जो मरीम नवाज साहब हैं उन्होंने वो कोई उनके उनके ज़िम्मे कोई काम लगा है जो उनके दामाद का बेसिकली काम है, जिसमें वो कुछ मशीन्स इंपोर्ट करवाना चाह रहे हैं इंडिया से पावर प्लांट के लिए। और उसके अलावा वो ये भी चाह रहे हैं कि रेमियर खान में किसी हाउसिंग सोसाइटी के अंदर उनको अलग से एक ग्रिड स्टेशन लगा दिया जाए। तो इस पर तौकीर शाह साहब कह रहे हैं कि जी जो मशीन्स इंपोर्ट करवानी है इंडिया से ये एक मुश्किल काम है, ये नहीं होना चाहिए। अगर इस किस्म का कोई काम हुआ तो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के ज़रिए हुआ तो हम मसले में फंस जाएंगे, और जो ग्रिड स्टेशन वाला काम है वो हम आपका कर देंगे। तीसरी ऑडियो जो लीक हुई उस ऑडियो में आप सुन सकते हैं कि जो इस वक्त के कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं वो शहबाज शरीफ साहब से बात कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि जी जो इस वक्त पीटीआई के जिन जिन मेंबर्स ने अब तक इस्तीफ़े दिए हैं उन इस्तीफ़ों के हवाले से गुफ्तगू हो रही है और वो ये बात कर रहे हैं कि किस तरीके से इन इस्तीफ़ों को एक्सेप्ट करना चाहिए, करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए, और इनका जो हतमी अप्रूवल है वो लंदन से मिलेगा, यानी कि नवाज शरीफ साहब फाइनल डिसीजन लेंगे कि हमें इस चीज़ पे कैसे चलना चाहिए। तो ये तो एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई पिछले एक आध दिन के अंदर। तीसरी तरफ आप देख रहे हैं कि इमरान खान साहब ने कल अपने रेमियार खान के जलसे में जो अपना एक प्रोटेस्ट की कॉल थी वो इस वक्त अनाउंस नहीं की, और उन्होंने कहा है कि जब मुझे लगेगा मैं तब प्रोटेस्ट की कॉल दूंगा और मैं इस सिटिंग गवर्नमेंट को समहाउ सरप्राइज़ कर दूंगा, इस ऐसे मौके पर ये प्रोटेस्ट की कॉल दूंगा। लेकिन अब जो इस वक्त चीज़ अहम है और जिस पर अब तकरीबन पाकिस्तान में बहुत सारे लोगों की नज़र जा रही है वो ये है कि क्या जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से इस तरीके की ऑडियो लीक्स हो रही हैं तो क्या जो भी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के अंदर सिक्योरिटी से रिलेटेड मीटिंग्स होती हैं, नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड मीटिंग्स होती हैं, आपकी किसी फाइनेंशियल प्रॉब्लम से रिलेटेड मीटिंग्स होती हैं, या कोई भी मीटिंग जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में हो रही है, क्या वो आप कह सकते हैं सेफ़ है? कल को ऐसे ना हो कि जो जैसे अभी ऑडियो लीक्स हुई इसी तरीके से वो मिनट्स ऑफ द मीटिंग लीक हो रहे हैं, मीटिंग में किस किस्म की गुफ्तगू हो रही है वो सब कुछ लीक हो रहा है। तो ये एक पूरा का पूरा एक सवाल उठ चुका है इस वक्त जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की सिक्योरिटी है उसके ऊपर कि किस तरीके की सिक्योरिटी वहाँ पे है कि एक एक करके पिछले 18 घंटे में 3 ऑडियो जो है वो लीक हो चुकी हैं। उसके अलावा एक और चीज़ अहम है वो ये है कि इसहाक डार साहब वापस तो आ रहे हैं और वो समहाउ फाइनेंस मिनिस्ट्री का चार्ज भी संभाल लेंगे, लेकिन वो इस तरह का क्या करने वाले हैं कि चीज़ें जो हैं अपने आप ठीक हो जाएंगी। जिस तरीके से इस वक्त जो प्राइम मिनिस्टर साहब और मरीम नवाज साहिबा उनसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो आएंगे और वो चीज़ों को बदल देंगे और चीज़ों को संभाल लेंगे, ये भी एक सवाल है कि वो किस तरीके से इन चीज़ों को संभाल लेंगे। क्योंकि हम लोगों ने माजी में देखा कि जब 2017 के अंदर इसहाक डार साहब गए और 2018 में पीएमएलएन की गवर्नमेंट गई तो हमारा जो मुल्क की फाइनेंशियल हालत थी वो आप कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा उस वक्त पाकिस्तान क्राइसिस में था, और ये चीज़ बड़ी क्लियर थी कि इमरान खान साहब को हुकूमत में आते ही दोबारा से आईएमएफ के पास जाना पड़ेगा। तो उन्होंने इस तरह की कौन सी चीज़ की है जिससे आप ये कह सकते हैं कि उन्होंने उन्होंने मुल्क की इकोनॉमी को बचा लिया था या स्टेबल कर लिया था? ये एक सवाल है जो मैं आप सबके ऊपर छोड़े जा रहा हूँ कि प्लीज़ अगर आप लोगों को लगता है कि उन्होंने किस तरीके से स्टेबल किया था इकोनॉमी को, प्लीज़ अपने कमेंट्स में ये बात शेयर करें और मुझे बताएं कि उन्होंने किस तरीके से इन सारी चीज़ों को ठीक किया था। अब जो भी आगे डेवलपमेंट्स होंगी मैं उसके साथ दोबारा हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।